हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है, यानी कि जो क्षेमेंद्र है उसकी रचना क्या है। तो राइट आंसर होगा वृहत कथा मंजरी। दूसरा क्वेश्चन हमारा, इंडिका किसकी रचना, यानी कि इंडिका पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी। तो राइट आंसर है मेगास्थनीज, जो कि विदेशी यात्री थे जो कि भारत आए थे। तीसरा क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चौथा नंबर हम लोग देखिएगा तो गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहा जाता है। तो जो हस्ती सेना था गुप्त काल में उसके प्रधान होते थे, उसका नाम था कुछ, तो वह था महापिलुपति। पांचवा नंबर है, निम्न में से महिला संत कौन थी। तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी, यानी कि मीराबाई, अंडाला और कराईकल जो था वह महिला संत थी। छठा नंबर, धर्म की शुरुआत किसने की। तो राइट आंसर है अशोक ने की थी। सात नंबर हम लोग देखें, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो उसका राइट आंसर है नेपोलियन से की जाती है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, आठवां नंबर क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नौवां नंबर देखें, चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी। तो राइट आंसर है कहाँ हुई थी। तो श्रवण वेलगोला में हुआ था। 10 नंबर देखें हम लोग, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे। तो इसका राइट आंसर है जैन धर्म मानते थे। 11 नंबर हम लोग देखें, मौर्य वंश का अंतिम जो राजा था वह कौन था। तो उसका राइट आंसर है डी, यानी कि बृहद्रथ। 12 नंबर है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था। तो राइट आंसर है पन्याध्यक्ष, यानी कि पान्याध्यक्ष। 13 नंबर है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो राइट आंसर है पाटलिपुत्र, जो कि अभी पटना के नाम से जाना जाता है, बिहार की राजधानी जो है। 14 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है, यानी कि जो मौर्यकाल में कलिंग राज्य था वह कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर है उड़ीसा में। 15 नंबर है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन होता था। तो राइट आंसर है राजकीय कर जो संग्रह करने वाला अधिकारी होता था वह होता था। 16 नंबर है, मौर्यकाल में ब्रह्मदेव क्या था। तो राइट आंसर है भूमिदान जो होता था उसे कहा जाता था। 17 नंबर देखे, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म था। 18 नंबर है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश भेजा था। तो वह श्रीलंका है, सिंहली द्वीप, यानी कि जो श्रीलंका अभी जाना जाता है वर्तमान में, तो श्रीलंका भेजे थे। 19 नंबर है, अशोक किस वंश का शासक था। तो राइट आंसर है मौर्य वंश का शासक था। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थन बने थे। तो राइट आंसर है उपगुप्त के। 20 नंबर हम लोग देखें क्वेश्चन तो है, राजगिरी की नगर वधु का नाम क्या था। तो राइट आंसर है सालवती। और 22 नंबर देखें, किसने लिखा, वास्तविक सुकर्म वह है जिसमें प्रजा सुखी तथा संपन्न होते हैं। तो राइट आंसर है कौटिल्य ने लिखा था। 23 नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी। तो राइट आंसर है तोसाली थी। 24 नंबर देखिए, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था, यानी कि आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे। तो राइट आंसर है पटना के। 25 नंबर है, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता था। तो राइट आंसर है लोहयुगीन नगर कहा जाता था। 26 नंबर में है क्वेश्चन, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है। तो राइट आंसर है ओगजाकोई का अभिलेख। 27 नंबर हम लोग देखिएगा तो क्वेश्चन हमारा, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। तो राइट आंसर है सेल्यूकस के साथ। 28 नंबर है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। तो राइट आंसर है 13वें शिलालेख, जो कि अशोक के द्वारा लिखा गया था। 29 नंबर है, चीनी यात्री फाहियान जो था वह किस शासक के काल में भारत आया था। तो राइट आंसर है विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। 30 नंबर देखिए, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था। मेगास्थनीज जो भारत आया था। तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। 31 नंबर है, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है।
तो राइट आंसर है एरन अभिलेख में। 32 नंबर क्वेश्चन है, बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासनकाल का वर्णन है? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन के शासनकाल का। 33 नंबर है, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो राइट आंसर है इसका चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, जो कि 319 से 320 ईसा पूर्व में ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर है विष्णु शर्मा ने की थी। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है कुमारगुप्त थे। 36 नंबर है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है यानी कि कहा जाता है? तो राइट आंसर है गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। 37 नंबर, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया? तो राइट आंसर है 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है हम लोग को। 38 नंबर क्वेश्चन देखें तो अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। 39 नंबर है, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे यानी कि इनमें से कौन थे? फाहियान, ह्वेसांग, हर्ष और कुमारगुप्त। तो राइट आंसर बी है ह्वेनसांग। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त को। 41 नंबर है, उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख में कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया था? तो खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था, ए नंबर। 42 नंबर है, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर है 44 अभिलेख। 43 नंबर क्वेश्चन है, अशोक द्वारा रचित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुई थी? तो राइट आंसर है इसका श्रीलंका में, जो कि वो अपने पुत्र और पुत्री को भेजे थे प्रचार करने के उद्देश्य से। 44 नंबर है, जीवन के वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई थी? जीवक जो था वह वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई थी? तो राइट आंसर है तक्षशिला से। 45 नंबर है, जीवक जो था वह कहाँ का रहने वाला था? तो राइट आंसर इसका राजगृह का रहने वाला था। 46 नंबर हमारा, जीवक की ख्याति किस रूप में हुई थी? तो वैद्य के रूप में हुआ था। 47 नंबर क्वेश्चन है, अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? अंग जो है वह है भागलपुर। 48 नंबर है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो राइट आंसर है हर्यक वंश से संबंध रखता था बिंबिसार। 49 नंबर देखें तो जरासंघ का संबंध किस वंश से था? तो राइट आंसर है बृहद वंश से। अगला 50 नंबर, तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है सी, गांधार राज्य में स्थित था। 51 नंबर है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? तो राइट आंसर है इसका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। 52 नंबर देखें, धर्म विजय का उल्लेख किस अशोक के शिलालेख में मिलता है? तो राइट आंसर है 13वें शिलालेख में। 53 नंबर देखें, कालिदास किसके समकालीन थे यानी किसके संबंध समकालीन में आए थे वह? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन में थे। 54 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त को। अगला 55 नंबर है, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर इसका है राजगृह में था। 56 नंबर है, मगध की प्राचीनतम राजवंश जो है वह कौन सा था? तो वह था हर्यक वंश। 57 नंबर देखें हम लोग तो पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका राइट आंसर है उदयन ने। 58 नंबर देखें हम लोग, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? तो उसका राइट आंसर है गंगा, सोन और पुनपुन यानी कि इन सभी नदी के संगम पर। 59 नंबर है, रथमूसल नामक आक्रमण यंत्र जो था वह उसका प्रयोग जनपद के सबसे पहले किया गया था। तो इसका राइट आंसर है मगध में किया गया था। 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ताम्रलिपि बंदरगाह अवस्थित था यानी कि कहाँ था? तो इसका राइट आंसर है बंगाल में था यानी कि पश्चिम बंगाल। 61 नंबर है, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो राइट आंसर है हरिसेन थे। 62 है, चाणक्य भारतीय किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? तो राइट आंसर है तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे। 63 नंबर हमारा, प्राचीन भारत में
ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो इसका राइट आंसर है मगध में। 164 देखे, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है 78 ईस्वी से। 65 नंबर देखें हम लोग अगर, तो क्वेश्चन है विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी तो कौन थी? तो राइट आंसर है चांदी। 66 नंबर, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन थी? तो राइट आंसर इसका होगा ब्राह्मी लिपि थी। 67 नंबर है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त से था? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त से था। 68 नंबर देखें हम लोग, तो अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? तो राइट आंसर है रुद्रदमन ने। 69 नंबर है, इंडिका के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है मेगास्थनीज थे। तो इस तरह हमारा यह चैप्टर समाप्त हुआ।